गया है, जिसे लेकर जहां एक पक्ष बिल का समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष बिल के विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता दीपक विश्वकर्मा रायपुर की जनता के बीच पहुंचे, जाना कि आखिर बिल को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ है। लोकसभा की 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा, तमाम हो हल्ले के बीच 288 मतों से लोकसभा में वक्फ का बिल पास हो जाता है और विपक्ष में 232 के आसपास वोट पड़ते हैं। आज जो टेस्ट है वो राज्यसभा का है। तमाम वो लोग हैं जो इसी वर्ग से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से। वो आखिर क्या सोचते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, या कुछ अमेंडमेंट है या कुछ सुधार होने चाहिए, उन्हीं से समझ लेते हैं और समझने के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर जो ये बिल पास हुआ ये वाकई मुस्लिम समुदाय के हित में है या नहीं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वक्फ का बिल पास हो गया है लोकसभा में, आज की जो तैयारी है वो राज्यसभा की है। आप कैसे देखते हैं? जी, मैं इसको गलत मानता हूँ सीधा, क्योंकि ये वक्फ की जो कानून और बना हुआ है वो हमारे कुरान और उसमें उतरा है, वो उसमें किसी किस्म का अमेंडमेंट करने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक है, 2013 में शायद इन्होंने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने करी थी कोई चीज़ को अमेंडमेंट, उसके लिए अगर इन्होंने वो किया तो इतना हाई तौबा मचाने की बात नहीं थी। अब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो, मुझे ये अभी तक के समझ में नहीं आया कि वक्फ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस होने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चलिए ठीक है, वो सीरियस हुए, लेकिन उसका डायरेक्ट मुसलमानों को फ़ायदा होएगा? कैसे फ़ायदा होएगा? ना उन्होंने कुछ समझाया ना कुछ किया, सिर्फ ये हमको अमेंडमेंट करना है, उनकी जिद थी, उन्होंने अमेंडमेंट करवा दिया। लेकिन ये चर्चा जो आपने की, वक्फ के अलावा उन्होंने कहा हमने 370 भी किया, हमने राम मंदिर भी किया, उन्होंने तमाम लंबी फहरिस्त गिनवाई। मेरे को बताइए, तो राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को लिया क्या उन्होंने? या किसी भी गैर मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं हैं, किसी भी गैर मुस्लिम धार्मिक संस्था की जो ट्रस्ट है या जो गवर्नमेंट से अलाइड संस्थाएं हैं, उसमें किसी मुस्लिम को लिया? नॉन मुस्लिम को इसमें जगह देना, नॉन मुस्लिम हमारे मजहब के बारे में क्या जानेगा? लेकिन एक मत है, इसी में उनका एक मत है कि जो दूसरी मुस्लिम कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्रियों का जिक्र किया, 8 से 9 कंट्री, बोले वहाँ वक्फ नाम का कोई चीज ही नहीं है, तो भारत एक देश है जहाँ पर है। देखिए, वक्फ नाम की वहाँ पे भी चीज होगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने वो बोल दिया, वो आई वॉश है, वो सारी बातें। वक्फ तो पूरी दुनिया संसद के पटल पे रखा गया, तो आई वॉश संसद के पटल में नहीं होता, ऐसा मत बोलिए आप। बिल्कुल होता है, ये अपन लोग सब जानते हैं, संसद के पटल में आई वॉश होता है। नहीं, कुछ अगर गलत कहा, क्योंकि कानून बनता है। आपने आई वॉश का जिक्र किया, अमित शाह ने कल ये बोल दिया कि संसद में कानून बन रहा है, सबको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके का कानून कैसे बना देंगे? हमारे तो वो तो सर, आप वोट देते हैं कि मजबूरी कैसे? नहीं, वोट किसको देते हैं, क्या देते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद जो प्रतिनिधि है वो तो अपनी मर्जी से करता है ना साहब। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं। वोट लेने तक के सब अपनी जगह सही है, वोट लेने के बाद अपनी मर्जी से की जाती है। ये बात आम पब्लिक, आम मुसलमानों की अगर वो थी तो आम मुसलमान 90% मुस्लिम्स जो हैं इस वक्फ अधिनियम के चेंज के खिलाफ, वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ थे। उनकी भावनाओं को नहीं सुना गया। जो प्रोपोगंडा जो उनके अपने बनाए हुए मुस्लिम्स थे, जो उन्होंने नहीं सुना गया और आप विरोध करते हैं। जी, डेफिनेटली। वक्फ की जब संशोधन बिल लाया गया तो कह दिया गया बेजा कब्जा हो रहा था, अब नहीं होगा। सरकार को तो नुकसान हो ही रहा था, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी नुकसान हो रहा था। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बेजा कब्जा खाली करा के देगी सरकार? कितने दिन में देगी सरकार? जितना भी बेजा कब्जा है खाली करा के देगी क्या? उससे सिर्फ एक सवाल करिए, बस खाली करा के देगी, उसके बाद बात करेगी दूसरी। जितना का बेजा कब्जे की बात कर रहे हो खाली करा दे, उसके बाद लेके आना। नहीं था क्या? कब्जा था, बिल्कुल है। 50 जगह है, हजारों जगह है। अंबानी अडानी की छोड़ो, छोटी जगह में भी है। और वक्फ को समझते क्या है वो लोग? वक्फ क्या सरकार की दी हुई संपत्ति है? वक्त मेरी या मेरे जैसे भाई जो लोग सक्षम थे या जिनके बाल बच्चे नहीं थे, उन्होंने अपनी कौम के लिए मस्जिद में दिया, मदरसे में दिया या और कोई संस्था बना के दी, उसको क्या करेंगे? वो उसका अमेंडमेंट करके क्या कर लेंगे? वो बताएंगे आप? एक सवाल और खड़ा होता है, ये तक कह दिया गया संसद के भीतर जब चर्चा हो रही थी कि जिस संपत्ति को ये कह दिया ये वक्फ की है तो वो मानना पड़ेगा कि वक्फ की। ऐसा हो रहा था कि हम यहाँ खड़े हैं। कुछ चीजें अगर ऐसी हुई है तो वो गलत है,
वो कोर्ट में जा करके उसको सुलझाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन उसमें दूसरे लोगों को हमारे कौम की चीज़, हमने जो चीज़ वक्फ की है या हमारे भाई बहनों ने जो वक्फ की है, उसमें आप या और कोई आदमी जो हमारी कौम का नहीं है वो उसमें क्यों आएगा? क्यों आएगा बताइए? कौम का क्यों आएगा? मैं आऊंगा। क्यों आएगा भाई? आप कुछ कह रहे थे, एक लाइन। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये कौम के जो कब्जे की बात है, कोर्ट से हम ले आते हैं, वक्त में कब्जा हुआ है, ठीक है, मान जाते हैं हम बात, लेकिन उससे कोर्ट से हमने डिसीजन ले आते हैं कि अमुक जगह को खाली करा दो। अब उस खाली कराने के लिए मस्जिद कमेटी तो नहीं जाएगी कि जाके लड़ाई लड़ेगी किराएदार से, उसमें प्रशासन का सहयोग रहेगा। हमारे पास दर्ज कलेक्टर को नियुक्त किया गया है। कलेक्टर को नियुक्त किया गया, कलेक्टर के पास इतने सारे काम है। आप जागरूक नागरिक हैं, आप जागरूक पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि क्या कलेक्टर हर मामले को देखता है? वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दे देता है कि जाओ देख लो करके, और कोई काम नहीं होता उसमें। मैं वही बात पे आ रहा था कि जब नियम तो यही कहता है ना, मेरे पिताजी भी मुझे कोई काम सौंपेंगे कि तुम जाके कर लो, हर जगह पिताजी तो जाएंगे नहीं। आएंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। कलेक्टर को अगर बनाया गया, जिला दंडाधिकारी यदि रायपुर के कलेक्टर हैं तो सब काम रायपुर के कलेक्टर यहाँ के तो करेंगे नहीं करते ना, बात तो वही हो जाती है। उनको उनके साथ भी वही है कि ग्राउंड रिपोर्ट उनको मालूम नहीं होती है। अब मैं वही बात पे आ रहा था कि हमने 3 डिसीजन लेकर आए थे कि फला जगह को खाली करना है। कोर्ट से लड़ के आए थे, मैं मस्जिद कमेटी का ट्रेजरार था, हमने 3 डिसीजन लाए थे, आज तक उसको खाली, प्रशासन के पास गए, पुलिस प्रशासन के पास गए, आप अपना कर लो यार करके, आपके मजहब का मामला है, आप अपना कर लो, बोल दिया उन्होंने। तो जब उस वक्त बोल सकते तो आज क्यों नहीं बोलेंगे? आज तो उनके पास खुली छूट मिल गई है। चोट खाए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, इसलिए इस तरह की बात उन्होंने बताई। अब जो वक्फ की संपत्ति है उसमें पसमानदा और बाकी वोरा और सिया सुन्नी सबको शामिल करने की बात हो रही है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, सही है कि गलत? गलत तो है ये, पहले से शामिल जो शामिल है वो पहले से है, वो ऑलरेडी है, वो जो पहले से शामिल है वो शामिल है। बाकी जो बिल पास किया जा रहा है ये गलत है। बिल पास किया जा रहा है, बिल आप कितना इत्तेफाक रखते हैं बिल जो पास किया जा रहा है? देखिए, कानून पहले भी वक्फ का बना है, 1994, फिर 2013 में कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया। वक्फ की संपत्ति के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो रेलवे और सैन्य के बाद सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ की है, इस पर नज़र है। आप इस पे देखेंगे कि मेरे घर का फैसला कोई और करेगा। ये आपने एक बात कही कि रेलवे आर्मी के बाद सबसे, तो वो दोनों संपत्ति तो भारत सरकार की है ना, देश की है ना, तो इस संपत्ति को तो आप अपनी संपत्ति बता रहे हैं, तो उससे कैसे कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, हमने अपनी देखिए, मैं मुस्लिम हूँ, मैंने किसी चीज मैं दान किया, दान करने वाली संस्था वो मालिक होगी। सारी चीजें भारत की है, हम भारत के हैं, जमीन भारत की है, अधिकार सरकार का है। इंटरफेयर वो किसी तरीके से संरक्षण के लिए करता है। एक बात, कल 2 तरह की बात सामने आई सदन की कार्यवाही में सुन रहा था कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जो है, जो संसदीय कार्य मंत्री भी है, उन्होंने एक बात कही कि इसमें गैर मुसलमानों को इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि देश के मुसलमानों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है जहां असत्य, झूठ कहना सख्त मनाही है, इसीलिए झूठ की जगह वहां असत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और 2 बातें समझ के आई तो हमको कंफ्यूज करने का काम किया जा रहा है। ये जो बिल आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? नहीं, हम कंफ्यूज क्यों होंगे, और भी लोगों को कंफ्यूज करने जा रहा है। इस बिल के जरिए जो कब्जाधारी है उनको उनके कब्जे में और मजबूती लाने का काम सरकार कर रही है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं। हमारे अधिकारों का फैसला कोई अन्य समाज का व्यक्ति करेगा, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपने अमित शाह का जिक्र किया, लेकिन आऊंगा, लेकिन एक चीज का जिक्र अमित शाह ने ये भी तो कह दिया कि हर चीज संविधान के दायरे में रह के होगी। हमने कब कहा हम इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे? मैं इस देश का, भारत का नागरिक हूँ, मुझे हर अधिकार, इस मुल्क में एक मुसलमान होने के नाते सारे संवैधानिक अधिकार मुझे तो दे रहे हैं, दिया, संविधान ने दिया। तो मेरे ये भी तो क्लॉज है ना। आप संविधान की कई सारी ऐसी धारा है जिसका उल्लंघन इस वक्फ के नए बिल में होता हुआ नजर आ रहा है, आप उस बात का जिक्र नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस बात का, आपने एक और चीज का जिक्र किया, एक और चीज का जिक्र किया कि भारत में ही वक्फ को जितनी ज़्यादा छूट है या जिस तरीके के नियम है वो भारत में, लीबिया जैसे, लेबनान जैसे तमाम मुस्लिम कंट्रियों का जिक्र किया गया, उसका जिक्र किया गया, उसको कैसे? देखिए, इस्लाम का कानून एक है, इस्लाम के मानने वाले एक है। इस्लाम जहाँ जहाँ है वहाँ वक्फ की चीजें है।
चीजों को इस्लामिक कंट्री में उसके अपने नियम के तहत कर दिया गया। हमारा मुल्क भारत है, यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समुदाय, वहां पर उनके कानून का हुआ है। देखिए शरीयत क्या कहती है, महत्वपूर्ण वो है। जहां इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक हुकूमत है, वहां शरीयत के हिसाब से सारी चीजें हैं। हमें संवैधानिक रूप से यहाँ जो अधिकार मिला है उसके तहत हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारा विरोध किसी बिल का नहीं है, हमारा विरोध तकनीकी दिक्कतों का है। क्या मेरा यही सवाल है इस देश की सरकार से, इस देश का प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री है, इस देश का गृह मंत्री हमारे भी गृह मंत्री है, इस देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हमारे भी मंत्री है, और हम इसी देश में रहने वाले बाशिंदे हैं, हम इसी संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इस बिल के लाने के बाद से जो कब्जा मुक्त है उस कब्जाधारियों को कब्जा कराने में आसानी जाएगी? क्या वो वक्फ संपत्तियां जो आज जो है कब्जा हो चुकी है उस पे आसानी आएगी? तो इस बिल का हम स्वागत करते हैं। ये तो कह रहे हैं ना, इस बिल के जरिए ये तो कह रहे। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूं, मैं आऊंगा। एक ही चीज की चर्चा है, आप इस बिल के समर्थन में हैं कि इस बिल का आप विरोध करते हैं? विरोध करते हैं। कोई खास जो कानूनी तौर पे जो होना चाहिए, जो पहले भी बिल बना हुआ उसमें बहुत से संशोधन है, वो संशोधन हमको। सर, कानूनी तौर पर कानून के दायरे में ही तो बिल बनाए। नहीं, इसमें नहीं, इसमें एक समुदाय को और उसकी हक को मारा जा रहा है। जो वक्फ का जो हक देने की बात हो रही है, गलत है। वो बोलने से कुछ नहीं होगा सर, जो है तो है। इससे हम इसीलिए हम विरोध करते हैं। पास ही आऊंगा सर, इसलिए हम विरोध करते हैं बस। आप कुछ कह रहे थे? मैंने सुना है कि जो अंबानी जी का जो घर है वो वक्फ की संपत्ति पे है, तो वो जो खाली करा के देने की बात कर रही है सरकार, तो सबसे पहले क्या वो घर को खाली कराएगी सरकार? चलिए, एक आपने अच्छा सवाल किया, और इसी सवाल से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि इसी चीज की कल भी चर्चा की गई सदन के भीतर कि हम जहां बैठे हैं, जिस पार्लियामेंट में कानून बनाने की बात हो रही थी, कि हम जहां बैठे हैं यदि उसको वक्फ कह दे कि हमारी है तो उसकी मान ली जाएगी। तो क्या उसी तरीके से अंबानी के घर की चर्चा? ये जो चर्चा है जो हम मानी जाएगी, ये तो गलत बात है। चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी जगह हो, संसद हो या अंबानी जी का घर हो या मेरा घर हो, अगर उनके पास कागज हैं तो उनके हैं, हमारे पास कागज हैं तो हमारे हैं। अगर हमारे निकले तो क्या करेंगे? हमारे निकले तो क्या करेंगे? आपके निकले तो क्या करेंगे, सही कहा। आप समर्थन करते हैं कि आप ये कहते हैं जो है ठीक है? अब देश में रहना है और ये जो बिल आया है उसका हम सम्मान करते हैं। ऐसा तो नहीं कह रहे देश में रहना और मोदी मोदी कहना है? नहीं, मोदी मोदी कहना नहीं, हम लोग तो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह अल्लाह का बोलते हैं, और दूसरी बातें ही नहीं है। हम लोग इस्लामी उसके हैं तो उसी उस पर चलेंगे हम, और दूसरे उस पर नहीं चलेंगे। बिल का आप समर्थन? जी हाँ, समझ करते हैं। आप चश्मा पहन लिए थे, अच्छा लग रहे थे। एक आखिरी सवाल, मौजूदा जो स्थिति है, इस स्थिति में अब तो बिल एक जगह से पास हो गया, आज दूसरी जगह का लिटमस टेस्ट है। कैसे देखते हैं आप लोग इस दिशा में? यदि नहीं होता है तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे? देखिए, हम तो मैंने कल अपने फेसबुक में ट्वीट किया हूं कि भाई पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होकर जिस तरीके से सीए वगैरह का और क्या नाम से दूसरी चीज़ों का हम किसान बिल का विरोध हुआ था, उस तरीके से अगर विरोध किया जा सकता है तो किया जाए यूनाइटेड होके। और अनफॉर्चुनेटली तो है ये जो हो रहा है, लेकिन बात यही है कि जब एक मरतबा बिल पास हो जाएगा, एक तो हो ही गया है और मुझे उम्मीद है कि आज राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन इस चीज पे भरोसा क्यों सरकार नहीं जता पा रही? क्योंकि आपकी जो नाराजगी है वो ये बता रही है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो सरकार तो ये कह रही है कि मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। सर, ये कितनी मरतबा कह चुका है सरकार ने, कितनी मरतबा ये कह चुका है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। एक आदमी बाहर सड़क में, हमारी मस्जिद में जब जगह भर जाती है ना सर, तब हम लोग बाहर सड़क में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। साल में एक मरतबा ईद की नमाज में ज्यादा लोग होते हैं, वरना तो अपने अपने हिसाब से नमाज पढ़ लेते हैं। उसका जब विरोध कर देते हैं कि आपने सड़क में नमाज क्यों पढ़ी,
तो हमारे को कितनी मरतबा ऐसा छलावा झूठ बोल के हमारे को बहलाएंगे। दो तरह की बातें हैं। बिल्कुल हो रही है। एक और सवाल है और आखिरी सवाल है, असुसुद्दीन ओवैसी ने बिल फाड़ दिया, आप समर्थन करते हैं? उनका विरोध का अपना तरीका था, उनको और अच्छे तरीके से विरोध कर सकते थे, लेकिन वो उनका अपना तरीका था, मैं उसमें नहीं कह सकता। बारामूला के एक सांसद हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी जो कहती है सामने से कहती है कांग्रेस चाशनी में डुबोती है और पीछे से वार करती है। ये तो देखिए हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये जबान की तरह हो गई है। दांत के बीच में कभी जबान आती है ना, जो तकलीफ होती है, हम वैसा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुसलमान बीजेपी हो। हाँ, हमको नाज है कि हम भारतीय हैं, हमको इस बात पे बड़ा नाज है कि हम भारतीय हैं, और वैसे ही हम मुसलमान हैं, हमको इस बात का नाज है। लेकिन हाँ, ये जो परिस्थिति आपने बोला ना, कांग्रेस हमारे को चाशनी में डुबा के कर दी, हमको इस बात का एहसास है। और ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी जो उसने नोटा को पास करी। कांग्रेस के समय में नोटा पास हुआ और हम नोटा में दे रहा है, आज का मुसलमान नोटा में दे रहा है, लेकिन उधर नहीं दे रहा है, कहीं नहीं दे रहा है। इन्होंने इशारों के साथ डायरेक्ट बहुत कुछ कह दिया और ये बात स्पष्ट कर दी कि विरोध का अपना तरीका है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम जो बिल पास हुआ है उसका तो समर्थन बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बारामूला के सांसद जिस तरीके से कहते हैं कि मुस्लिमों को चाशनी में कांग्रेस डुबोती है और भाजपा सीधी बात करती है, उसका समर्थन करते हैं। यहाँ तक कह दिया गया कि इस बिल के माध्यम से जैसे इन दांतों के बीच में जबान आती है और कभी भी कट जाती है, इस देश का मुसलमान वैसा ही हो गया है। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और शिवा राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो वक्फ